आपको याद है ना, सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी। तो आज उन सभी अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ये भर्ती, जो कि केंद्र सरकार की सेना में नई भर्ती योजना है, जिसे 14 जून 2022 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल बाद में भर्ती के मुताबिक आयु सीमा में थोड़ा बदलाव किया गया है। इनमें युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा रहा है। अब उनकी जो पहली भर्ती हुई थी उसके 4 साल पूरे हो चुके हैं। अग्निवीर में 4 सालों में युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे सेना में सक्रिय सेवा करते हैं। सर्विस पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को रिलीज किया जाता है, लेकिन मेरिट और सेना की जरूरतों के आधार पर अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में परमानेंट सर्विस का मौका मिलता है। और अब अग्निपथ योजना में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अब सिर्फ 25% नहीं बल्कि 50 से 75% अग्निवीरों को नौकरी मिल सकती है? क्या अग्निवीरों की नौकरी पक्की हो सकती है? तो अगर ऐसा होता है तो ये लाखों युवाओं की सबसे बड़ी मांग पूरी होने जैसी खबर होगी। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने सरकार को इस संबंध में एक व्यापक बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, अभी नियम क्या है और आखिर सेना के इस कदम से क्या फायदा होगा, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। और आज हमारे काम की खबर भी यही है। अग्निपथ योजना के चलते तीनों सेनाओं में अग्निवीर बने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। सरकार और सेना इस योजना में व्यापक बदलाव करने की तैयारी और योजना पर काम कर रही है। तो अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो अग्निवीर बने करीब 50 से 75% युवाओं की तीनों सेनाओं में नौकरी पक्की हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये अग्निवीरों की लंबे समय से चली आ रही सबसे बड़ी मांगों में से एक को पूरा कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की सूत्रों से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने सरकार से इस योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। तीनों सेनाओं का मानना है कि अग्निवीरों को ट्रेनिंग पर काफी समय खर्च करके उन पर मेहनत की गई है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए गए हैं। ऐसे में करीब 75% ट्रेंड अग्निवीरों को केवल 4 साल की सर्विस के बाद बाहर करना व्यावहारिक तौर पर सही नहीं माना जा रहा है। दरअसल अग्निवीर योजना लागू होने के बाद से ही लगातार चर्चा और विवाद का विषय रही है। विपक्षी दलों के साथ साथ कई रक्षा विशेषज्ञ भी इस योजना पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना यह रहा है कि केवल 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को सेना से बाहर कर देना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। विपक्ष की ओर से लगातार उठाए गए सवालों और समय समय पर समीक्षा बैठक के बाद भी पहले भी इस योजना के कुछ प्रावधानों में बदलाव किए जा चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि तीनों सेनाएं भी इस तर्क से काफी हद तक सहमत हो गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सेनाओं ने अपना प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो हजारों अग्निवीरों के लिए सेना में लंबा करियर बनाने का जो रास्ता है वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी क्या है नियम? अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत नियम क्या है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीर 4 साल तक सेना में सेवा देते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और अलग अलग यूनिटों में तैनात किया जाता है। 4 साल पूरे होने के बाद सभी जवानों को पहले सेवा से मुक्त किया जाता है और इसके बाद जो अग्निवीर आगे भी सेना में बने रहना चाहते हैं उनमें से अधिकतम 25% जवानों को मेरिट के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी मौजूदा व्यवस्था के तहत हर 100 अग्निवीरों में से अधिकतम मैक्सिमम यानी 25 को ही स्थायी सेवा का अवसर मिलता है, जबकि बाकी 75% जवानों को 4 साल बाद सेना छोड़नी पड़ती है, सेवा छोड़नी पड़ती है। पहली खेप जो अग्निवीरों की भर्ती की थी वो साल 2022 में हुई थी और उन्होंने साल 2023 की शुरुआत में अपना ट्रेनिंग शुरू किया था। अब यही पहली बैच साल के आखिर तक अपनी 4 साल की सेवा पूरी कर चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर तीनों सेनाएं इस व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव क्यों चाहती हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ अग्निवीरों की मांग है या इसके पीछे सेना के अपने अनुभव हैं और बदलती युद्ध रणनीति भी जिम्मेदार है? इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारतीय नौसेना करीब 75% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने के पक्ष में है। वहीं भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना लगभग 50% तक रिटेंशन चाहती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव पर तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी DMA के बीच चर्चा होनी बाकी है। अंतिम निर्णय सरकार और रक्षा मंत्रालय को ही लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तीनों सेनाओं का रुख अचानक क्यों बदल गया है? रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभव है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ निभाया है। लेकिन इस अभियान के दौरान कुछ ऐसे मौके भी सामने आए हैं जहां सालों का अनुभव रखने वाले सैनिकों ने परिस्थितियों को ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से संभाला है। यहीं से सेना ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की है। युद्ध या किसी बड़े सैन्य अभियान में केवल शारीरिक क्षमता ही पर्याप्त नहीं होती है।
बल्कि अनुभव, परिस्थितियों को समझने की क्षमता और सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत ही उतनी महत्वपूर्ण होती है जितना अनुभव होता है। कई बार अलग अलग इलाकों में सालों तक तैनाती, बहुत सारे सैन्य अभ्यासों में भागीदारी और लंबे समय तक फील्ड सर्विस सैनिकों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करती है जिन्हें केवल प्रशिक्षण के जरिए पूरी तरह नहीं सीखा जा सकता है। इन्हीं अनुभवों ने तीनों सेनाओं को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया है कि अगर ज्यादा संख्या में अग्निवीर लंबे समय तक सेना में बने रहे तो सेना की युद्ध क्षमता और अधिक मजबूत हो सकती है। तीनों सेनाओं के इस बदले हुए रुख के पीछे एक और बड़ा कारण है जो कि तेजी से बदलती सैन्य तकनीक मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई आधुनिक हथियारों, हाईटेक प्लेटफॉर्म्स और नई सैन्य प्रणालियों की खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन मॉडर्न हथियारों और तकनीकों को चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए सैनिकों को लंबी, स्पेशल और बहुत ज्यादा तकनीकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और अगर कोई जवान केवल 4 साल की सेवा के बाद सेना छोड़ देता है तो उसके प्रशिक्षण और अनुभव का पूरा लाभ सेना को नहीं मिल पाता। यानी जिस सैनिक को तैयार करने में सालों सालों की मेहनत लगती है वो पूरी तरह रिटायर होने के बाद सेना से बाहर हो जाता है। और यही जरूरत आज विशेष रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अधिक महसूस की जा रही है। दरअसल इन दोनों सेनाओं में सैनिक अत्यधिक तकनीकी उपकरणों, मिसाइल सिस्टम, रडार, युद्धपोत, आधुनिक एयरक्राफ्ट और कई हाईटेक प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। इन कठिन प्रणालियों को पूरी तरह समझने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए और उन्हें एकदम स्टेबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ चलाने के लिए लक्ष्य को हासिल करने में कई सालों का समय लगता है। ऐसे में अगर प्रशिक्षित सैनिक 4 साल बाद सेवा छोड़ देगा तो सेना में बार बार नए जवानों को उसी स्तर तक प्रशिक्षण देना बहुत मुश्किल काम है। और इसी वजह से नौसेना और वायुसेना ज्यादा संख्या में प्रशिक्षित अग्निवीरों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने के लिए इस पक्ष में बताई जा रही है। इनमें एक और वजह यह भी है कि जवानों के बीच बेहतर तालमेल, क्योंकि तीनों सेनाओं का यह भी मानना है कि लंबे समय तक साथ काम करने वाले सैनिकों के बीच एक बेहतर तालमेल और आपसी भरोसा अपने आप बन जाता है। सीमा पर कठिन परिस्थितियों में साथ रहना, लगातार सैन्य अभ्यास करना और जोखिम भरे अभियानों में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना, काम करना किसी भी यूनिट को एक मजबूत टीम में बदल देता है। और यही तालमेल युद्ध के दौरान सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। यकीन मानिए, अगर हर बड़ी संख्या में सैनिक हर 4 साल में बदलते रहेंगे तो अनुभवी और मजबूत टीम कैसे तैयार होगी? ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए सेना चाहती है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अग्निवीर लंबे समय तक सेना का हिस्सा बने रहें, ताकि उनकी ट्रेनिंग, उनका अनुभव, उनका टीम वर्क, इसका पूरा लाभ सेना को मिल सके। तो अगर 50 या 75% रिटेंशन की मंजूरी नहीं मिली तो क्या होगा? तो रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थिति के लिए भी एक दूसरा ऑप्शन सोचा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर कुल रिटेंशन % बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिलती है तो कुछ विशेष यूनिटों में ज्यादा अग्निवीरों को स्थायी सेवा दी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर सेना की नई भैरव बटालियन जैसी स्पेशल यूनिट्स में एक्सपीरियंस अग्निवीरों का नंबर्स नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन की तुलना में ज्यादा रखा जा सकता है। यानी कुल रिटेंशन % 25% ही रहेगा, लेकिन जिन यूनिट में अनुभव की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा स्थायी सैनिक उपलब्ध होंगे। तो इस तरह सेना अपने सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी इकाइयों में अनुभवी जवानों की अवेलेबिलिटी तय करेगी, और वो चाहती भी यही है। दूसरी बड़ी वजह है कि जवानों की कमी भी एक समस्या है। इस पूरी चर्चा के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यही है कि सेना में मैन पावर की जरूरत बहुत ज्यादा मानी जा रही है। हर साल बड़ी संख्या में सैनिक रिटायर होते हैं। अगर केवल 25% अग्निवीर ही परमानेंट सेवा में बने रहेंगे तो कुछ समय के लिए सैनिकों की संख्या में कमी आ सकती है। हालांकि सेना का कहना है कि यह स्थिति स्थायी नहीं होगी। आने वाले सालों में भर्ती की संख्या बढ़ाकर इस अंतर को धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले ट्रेनिंग सर्कल में अकेले भारतीय सेना के लगभग 70,000 अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे थे। वहीं अगले प्रशिक्षण वर्ष में करीब 90,000 रिक्तियों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में सैनिकों की कमी को दूर किया जा सके। क्या अग्निवीर योजना में बदलाव तय हो चुका है? इसका जवाब है नहीं। फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस स्कीम में बदलाव तो होने जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी ज्यादा रिटेंशन का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को दोबारा समीक्षा के लिए वापस कर दिया गया। यानी फिलहाल ये केवल विचार और समीक्षा के स्तर पर है। अभी इस पर तीनों सेनाओं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और रक्षा मंत्रालय के बीच एक विस्तृत चर्चा होनी बाकी है और अंतिम फैसला सरकार को लेना है। इसीलिए जब तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिलती तब तक इसे केवल प्रस्ताव ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की चर्चा जरूर तेज हो गई है। तीनों सेनाओं ने ज्यादा नंबर में अग्निवीरों को स्थायी सेवा देने की सिफारिश की है और इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर से मिले एक्सपीरियंस है, मॉडर्न हथियारों की बढ़ती जरूरत है, सैनिकों के बीच बढ़ता तालमेल है और सेना में मैन पावर की जरूरत है। इन जैसे महत्वपूर्ण कारणों को बताया गया है।
हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। निर्णय सरकार को लेना है। रक्षा मंत्रालय और सरकार की मंजूरी के बाद ही यह साफ होगा कि भविष्य में अग्निवीरों का रिटेंशन 25% से ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो ये अग्निवीर योजना लागू होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा और हजारों अग्निवीरों के लिए सेना में लंबे और स्थायी करियर का एक रास्ता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। काम की और खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।